मुख्य आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब उसके बाद से बात आ रही है कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो याद रखो, जिस त्रिभुज का, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना लिए, ये मान लेते हैं 60 डिग्री का है, ये मान लेते हैं 40 डिग्री का है, ये कितने का होगा? 80 का। ये बात और याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कभी भी कैसा त्रिभुज बनाओगे, अगर उसके अंदर जो तीनों कोण होते हैं उन तीनों का जो जोड़ होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर ये 60 है और ये 40 है तो अपने आप 80 का हो जाएगी, क्योंकि 60 40 100, तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। बस समझ आया? तो यानी कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग 90 से अगर कम है, तीनों कोण का मतलब मान लो इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। कोण ए का मान 60 है, कोण बी का मान 80 है, कोण सी का मान 40 है। अगर तीनों कोणों को अलग अलग देखा जाए तो 90 से कम है। तो हम लोग न्यून कोण का मतलब पढ़े थे, जिस कोण का मान 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम हो। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण अलग अलग 90 डिग्री से कम होता है वो हमारा कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। दूसरा हमारा है समकोण। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई एक कोण, तीन कोणों में से कोई एक कोण, नहीं समकोण मतलब 90 होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और अगर एक एंगल किसी भी त्रिभुज का 90 डिग्री का है तो उसको समकोण बोलेंगे। बाकी दो एंगल का क्या है वो मैटर नहीं रखता है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और थर्ड हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा होता है। यानी कोई भी एक कोण, जैसे मान लो ये वाला, हाँ, अब जैसे मान लो ये हमारा है, सपोज दैट हम इसको मान लेते हैं 110 डिग्री का, एक एंगल 110 का है और बाकी दोनों जितने का हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जब त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग 90 से कम होंगे तो न्यून कोण है। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो हमारा समकोण है। और अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से ज्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, अभी इन तीनों के बारे में लिखवा देते हैं।